वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट एक्सप्रेस लेके चलेंगे, जो कि सितंबर 2023 महीने का है। आगामी सभी परीक्षाओं में जो होने वाले हैं वहाँ करंट अफेयर्स का एक अहम योगदान होता है। करंट अफेयर्स के कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या पूछा जाएगा, किस प्रकार से पूछा जाएगा, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं करंट एक्सप्रेस, जहाँ पर कि हम उन्हीं सवालों को पढ़ेंगे जो आने वाले परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। इस चैनल का एक ही मकसद है, पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे। जी हाँ दोस्तों, हमने सिलेक्शन लिया, अब आपके सिलेक्शन की बारी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जो कि सितंबर 2023 का करंट एक्सप्रेस है। थोड़ा स्लो चलेंगे और चीजों को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जो है किसने जीता है? तो प्रियन सेन ने जीता है, जो कि राजस्थान की रहने वाली है। दूसरा है, मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो भाजपा की सरकार है, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाई है, तो उसको कई तरीकों से सामने लाने के लिए जो है इन चीजों का उपयोग किया जा रहा है, ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। किस बैंक ने, एक देखिए, किस बैंक ने नए प्रकार के एक बचत खाते जिसका नाम इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट है, क्या है? इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट है, उसको लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक ने ऐसा किया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इस राज्य द्वारा चलाई जा रही है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाई जा रही है। राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के पुण्यतिथि पर। आते हैं जन्म तिथि पर। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023, ये ध्यान रखिएगा। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? अक्सर नीरज चोपड़ा संबंधी सवाल आता है तो हमेशा स्वर्ण पदक ही जीतते हैं, लेकिन ये ज्यूरिख वाले में इन्होंने जीता है रजत पदक। और इनका संबंध किससे है? भाला फेंक से है, जेवलिंग थ्रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जया वर्मा सिन्हा है। इससे पहले कौन थे सीईओ? वो थे अनिल कुमार लोहाटी। ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन का पहला संस्करण, ये पहला संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है। क्योंकि अब दुनिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ रही है, इसलिए इस प्रकार के सबमिट किए जा रहे हैं ताकि सभी देशों को एक साथ लाया जाए, एक तरह के कानून बनाए जाए ताकि एआई को समायोजित तरीके से पूरे विश्व में लागू किया जाए। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया गया? इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग आ रहे हैं, तो देहरादून में इसका आयोजन किया गया। अभी अभी एक सिंगापुर के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, अक्सर आपसे पूछा जा सकता है ये। तो थर्मन सनमुगरत्नम उनका नाम है। तो आप देखिएगा सिंगापुर है, तो सनमुगरत्नम। चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्च हुआ है, उसके काउंटडाउन देने वाली जो साइंटिस्ट थी उनका निधन हो गया है। तो उनका नाम क्या था जो काउंटडाउन दिया? 10 9 8 7 आप सुनते हैं, तो वो एन वलारमथी जो थी, उन्होंने जो है ये काउंटडाउन दिया था। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो इसका टाइटल जो है 2023 का किसने जीता? तो मोहन बगान सुपर जॉइंट, जो कि कहाँ का है? कोलकाता का है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? इंपॉर्टेंट चीज है, मेटा। मेटा किसका है? फेसबुक का। मेटा जो है फेसबुक का वर्जन है, फेसबुक के लिए है। इससे क्या किया गया है? शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक समझौता किया है। आते हैं भारत में पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? बहुत ही सुंदर, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंद्रजाल। अब मतलब किसी को जाल में, एंटी ड्रोन मतलब कोई ड्रोन हमला किया, कोई आपके ऊपर हमला किया, उसको जाल में फंसा लेंगे तो आप बच जाएंगे, तो इंद्रजाल। पुरुष हॉकी एशिया कप का विजेता कौन बना है? तो भारत बना है। देश की पहली सोलर सिटी कौन बनी है? तो ये है सांची। सांची कहाँ है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सांची जो है किस राज्य में पड़ता है। भारत की अध्यक्षता में हुए G20 सम्मेलन में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया? तो 9 देशों को जो है भारत में गेस्ट कंट्री के रूप में G20 सम्मेलन में क्या किया गया? आमंत्रित किया गया था। थीम अक्सर पूछ लेता है क्योंकि जो बड़े बड़े समिट है उनके थीम पूछे जाते हैं। तो G20 का है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आते हैं 20वें
आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, मतलब कहाँ किया गया? जकार्ता में किया गया। तो जकार्ता कहाँ की राजधानी है, कमेंट करके बताइएगा। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये जो है गाजियाबाद में किया गया। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन जो है गाजियाबाद में किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया था? हमारे रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी ने किया था। यूएस ओपन 2023 खेल से सवाल पूछे जाते हैं, और ये महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो कोको गॉफ ने जीता, जो कि अमेरिका की, और ये इनका पहला ही कोई स्लैम ग्रैंड स्लैम खिताब जो है टेनिस का है, वो है कोको गॉफ। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया? बहुत चर्चा का विषय था। तो ये अफ्रीकन यूनियन को जो है उसमें शामिल किया गया। तो G20 मतलब 20 है, तो 20 में जानते हैं अब क्या हो गया, 19 देश हैं, और साथ ही साथ एक यूरोपीय यूनियन पहले शामिल होता था, अब दो यूनियन हो गए, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय यूनियन। आइए, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी? तो ब्राजील को सौंपी। दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का विकास कहाँ किया जा रहा है? तो सबसे ऊंचा है कहाँ? लद्दाख में किया जा रहा है। कि ये कौन कर रहा है, संस्था पूछ ले तो बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है। वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 13,000 रन किसने बना लिए हैं? तो विराट कोहली ने ये पूरा किया है। नाबार्ड जो है, नाबार्ड ने डेटा संचालित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो यूएनडीपी इंडिया। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। किरण जॉर्ज का संबंध किस खेल से है? तो किरण जॉर्ज जो है वो बैडमिंटन खेलती हैं। अक्सर ये पूछ लिया जाता है उल्टा सवाल। तो किससे किरण जॉर्ज किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। यूएस ओपन 2023 पुरुष का खिताब जो है किसने जीता? नोवाक जोकोविक। वहां कहाँ के खिलाड़ी है? ये सर्बिया के हैं। एशिया कप हुआ था अभी, किसका? एशिया कप हुआ था आपको क्रिकेट का। उसमें सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रविंद्र जडेजा बन गए। इससे पहले इरफान पठान के नाम पे ये रिकॉर्ड था। और अभी तक जो है एशिया कप में सबसे सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किनके नाम है? तो मुथैया मुरलीधरन के नाम है, उन्होंने 30 विकेट लिया है। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई? वाराणसी। इस सवाल को इसलिए लिया गया है क्योंकि वाराणसी जो है प्रधानमंत्री मोदी का जो है चुनाव क्षेत्र है, और वहां से सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये है शांति निकेतन। शांति निकेतन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, और बोलपुर शांति निकेतन के नाम से एक स्टेशन भी है। क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता, और जीतने के बाद 8 बार यह खिताब भारत जीत चुका है। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो महाराष्ट्र ने की है। अब पुराना संसद जो है वो अब नए संसद में शिफ्ट हो चुका है। तो प्रधानमंत्री ने अपने अंतिम भाषण में पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया? तो संविधान सदन के नाम से नाम दिया। क्यों दिया संविधान सदन? क्योंकि वहीं पर संविधान बना था। G20 की अध्यक्षता पीपुल्स G20 नामक ई बुक जो है इसका अनावरण किसने किया? G20 की अध्यक्षता भारत ने की है। और मंडपम जो है, आप हमेशा जानिएगा, मंडपम पूछ सकता है आपको कि कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। तो मंडपम में G20 सारा चीज सम्मेलन हुआ था, और उसमें एक ई बुक लॉन्च किया गया पीपुल्स G20 नाम से, और उसे अपूर्व चंद्रा ने लॉन्च किया था। IISF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम है एला वेनिल वलारिवान। ठीक है, एना वेलिन वलारिवान। किस कंपनी ने आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम की इंडिया की जर्सी लॉन्च की है? तो एडिडास ने वो जर्सी लॉन्च की है। आगे देखिए, बीसीसीआई ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर किसे चुना है? तो एसबीआई लाइफ को चुना है। 2023 से 26 के लिए ये ऑफिशियल पार्टनर हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसका थीम पूछ लेगा तो क्या है? शांति के लिए कार्य, हैशटैग वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। अंग्रेजी में हो गया एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द हैशटैग ग्लोबल गोल्स। एक एक्सरसाइज हुआ सितंबर में, सिम्बेक्स किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर के बीच होता है। नौसेना अभ्यास है। आपको नौसेना अभ्यास से संबंधित एक वीडियो हमने डाल रखा है, आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारे जो भी एक्सरसाइज हुए हैं उन सारे को कवर किया गया है। स्किल ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय की शुरुआत है? तो यहाँ देखिए स्किल है,
तो स्किल मतलब कौशल होता है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत के किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता? तो अंतिम पंघाल ने जीता है। ये सवाल आपको पूछ सकता है। अब आइए पीएम किसान एआई चैटबॉट, पीएम किसान एआई चैटबॉट, किसान ई मित्र, उसका क्या नाम है? किसान ई मित्र। ये पूछ सकता है कि पीएम किसान एआई चैटबॉट का नाम क्या है? तो किसान ई मित्र है। इसको किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया कैलाश चौधरी जी ने। अब भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? तो यह है चेतना मारू। क्या नाम है उनका? चेतना मारू। वेस्टर्न लेन का उपन्यास का नाम है। किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन के साथ एक अनुबंध किया है? तो श्रीलंका ने जो है ये अनुबंध भारत के साथ इरकॉन के साथ किया है। सैन्य अभ्यास फिर यहाँ आया, तो सैन्य अभ्यास वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। युद्धाभ्यास जो है भारत और यूएसए के साथ हमेशा होता है, ये थल सेना के साथ, भारत और यूएसए की थल सेना के साथ होता है। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने जीता है। किसको? श्रीलंका को हरा करके। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस राज्य में लॉन्च किया गया? राज्य है यूटी, यूनियन टेरिटरी में। तो दिल्ली में ये पहली बार लॉन्च किया गया है, पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच में संसद के एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो हरिवंश नारायण सिंह। तो देखिएगा ये संसदीय मंच है, तो संसद का ही कोई होगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हरिवंश नारायण सिंह कौन है? हरिवंश नारायण सिंह कौन है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है, इसे किसे सम्मानित किया गया? तो वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया। 2022 में आशा पारेख जी को इससे सम्मानित किया गया। कौन सी कंपनी है जो भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो ये गूगल है। अपने एंड्रॉयड मोबाइल में एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के तहत जो है ये भूकंप चेतावनी सभी को देगी। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के लिए किस फिल्म को नामांकित किया गया है? तो 2018 एवरीवन इज अ हीरो। ये किस पे बना है? तो 2018 में जो है केरल में जो बाढ़ आया था उसमें लोगों के योगदान की पर ये फिल्म बनी है और इसे ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। हाल ही में एम एस स्वामीनाथन जी का निधन हो गया है। उनका किस क्षेत्र से संबंध था? तो वो कृषि क्षेत्र से संबंधित थे। इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। और भारत किसके साथ मिलकर एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत कर रहा है? तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर के कर रहा है, जिसको इंडिया यूएन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव कहा जाता है और कहा जाएगा। आते हैं सेकंड लास्ट सवाल पे। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया। आते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 40वां है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है, जिसको वीपो बोलते हैं शॉर्टकट में। तो ये थे कुल 55 सवाल जो कि सितंबर मास के करंट अफेयर से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो ज्ञानवर्धन रहा होगा, साथ ही साथ आपके परीक्षा उपयोगी भी यह साबित होगा। इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, अपनी जिंदगी में मस्त होंगे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।